धर्मनगरी उज्जैन आज वंदे मातरम के जय घोष के साथ गूंज उठी। अवसर था ग्रामीण डाक सेवा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीप प्रज्वलित कर इस महाकुंभ का आगाज किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने डाक सेवाओं को ग्रामीण विकास की मजबूत कड़ी बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकारी योजनाओं का सच्चा वाहक करार दिया। इस सम्मेलन में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाबाजों का सम्मान भी किया गया। पार्टी को नकार दी, अब उस पर और संपूर्ण रूप से, जैसे कहते हैं ना कि उसमें दम लगाने का कार्य स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता का। धन्यवाद सर। प्रयास भारत का कार्यक्रम है, जिस भारत के कार्यक्रम में 25 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उपस्थित, 130 देशों से डेलीगेट्स आए, भारत के अंदर 10 लाख लोग उपस्थित, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ज्वालामुखी के साथ, क्योंकि जो परिवर्तन एआई के आधार पे आने वाला है, उस परिवर्तन में भारत का एक संपूर्ण योगदान रहने वाला है और भारत का महत्व रहने वाला है। और उस वातावरण में अपने टी शर्ट निकालना, नंगा नाच करना, ये भारत माता के चेहरे पर और मस्तिष्क पर कलंक लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस कलंक जो कांग्रेस पार्टी ने लगाने की कोशिश की है, इससे स्वयं उनके विपक्ष के दल भी अलग हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है, बीएसपी ने बयान दिया है, बाकी डीएमके ने बयान दिया है, सभी पार्टियों ने इसकी निंदा की और देश को नीचे पहुंच चुकी है। इससे देश का हर एक नागरिक पूर्ण रूप से स्तब्ध रह गया और वहां भी देश के नागरिकों ने उन प्रदर्शन कर्मियों को आड़े हाथ लिए, क्योंकि भारत को नीचे दिखाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने पर संपूर्ण पोस्टकार्ड्स की श्रृंखला जारी की, ताकि उज्जैन की आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति केवल राष्ट्र में नहीं लेकिन विश्व स्तर पर हम लोग देखें। और उसी के साथ प्रसाद योजना को भी हमने डाक विभाग के साथ जोड़ा है। महाकाल महाराज का प्रसाद और ओंकारेश्वर का प्रसाद, दोनों को डाक विभाग के साथ हमने जोड़ा है। तो ये दोनों कार्य भी आज से मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा। सर, शाही प्रोटोकॉल का एक लेटर जारी हुआ है बीएसएनएल के डायरेक्टर का प्रयागराज का। जब मुझे अच्छा लगा कि आपने प्रश्न उठाया, जब आपके और आपके सहभागियों के आधार पे ही मुझे ये सूचना मिली, फौरन तहकीकात की गई है। ये अशोभनीय है, ये अस्वीकृत है और ये संभव ही नहीं हो सकता, और इसलिए फौरन तहकीकात की गई है। शो कॉज नोटिस भी उस व्यक्ति को इशू हो चुकी है और विभाग भी अपने नियम के आधार पे कदम लेगा और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। मैं आपके साथ सहमत नहीं, 300% सहमत हूं कि ऐसा कार्य और ऐसी प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं। मेरा डाकिया आज केवल डाक नहीं लाता, लेकिन मेरा डाकिया आज बैंक लेके आता है, हर सेवा लाके आता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तक, पासपोर्ट बनाने से आधार कार्ड तक, म्यूचुअल फंड का वितरण करते हुए पीएम विश्वकर्मा की योजना की किट्स के वितरण तक, हर संभव कार्य मेरा डाकिया करता है। और जो वितरण प्रणाली डाक विभाग की संपूर्ण देश में 1,65,000 डाक विभाग के डाकखाने हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व में ऐसी लॉजिस्टिक्स की प्रणाली किसी देश के पास नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इसकी नवीनीकरण और इसे एक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस के रूप में
परिवर्तन करने के लिए अभियान पर हम लोग निकल चुके हैं। हमारी विचारधारा है कि आज जो ये विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, 2030 तक हमारा संकल्प है कि इसे भारत सरकार का प्रॉफिट सेंटर में हम लोग तब्दील करें। मेरे 3.25 लाख डाकिया जिनके खून पसीने के आधार पर एक परिजन से दूसरी परिजन तक भावनाएं का विस्तारीकरण होता है, उनका योगदान रिश्ते बनाने में, रिश्ते को कायम रखने में अतुलनीय है। और आज उन सब के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। नई योजना, नई प्रेरणा के साथ, जिसका संपूर्ण संदर्भ मैंने वहाँ दिया मंच पे। नए सॉर्टिंग सेंटर्स बनेंगे, नए हब्स बनेंगे, नए लॉजिस्टिक सेंटर बनेंगे, नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनेंगे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस स्कैनिंग के आधार पर दिए जाएंगे ताकि समय सीमा पे हम लोग डिलीवरी कर पाएँ। ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग किया जाएगा। इसकी संपूर्ण योजना डाक विभाग और भारत सरकार हम दोनों मिलकर बना रहे हैं ताकि इस वितरण प्रणाली को सुदृढ़ हम लोग बना पाए। आज मैं भावुक भी हूँ क्योंकि इस विभाग के साथ एक तरीके से जनसेवा का पथ की शुरुआत 2007 में मेरी हुई थी और जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी का एक लगाव रेल विभाग के एक एक परिजन के साथ रहा है, वैसा ही मेरा एक लगाव मेरे एक एक डाकिये के साथ रहा है। तो आज ये 6वां राज्य है जहाँ ये सम्मेलन हम लोग ने आयोजित किया है। परसों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू साहब गारू के साथ में था, वहाँ भी एक विशाल सम्मेलन हम लोग ने किया और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं ताकि इस लॉजिस्टिक्स पावर हाउस को संपूर्ण रूप हम लोग दे पाएं। राहुल गांधी ने जो है ट्रेड डील को लेकर कहा कि देखिए, जो लोग इस देश को नीचे दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते और इसलिए AI इम्पैक्ट समिट का संदर्भ भी मैंने यहाँ दिया। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था। इस अवसर पर जब मैं आपसे सच में वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, डाकिया डाक लाया, क्या भूमिका अदा करी थी उस समय। राजेश खन्ना की पिक्चर थी, राजेश का डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। वास्तव में उस गीत के माध्यम से आपकी सारी भूमिका मन को छूने वाले भाव के साथ नीचे संप्रेषित करने का काम हुआ था। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन सच में 2007 में ये प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। मैं आज आपके लिए अगर मैं एक एक करके योजना गिनाऊं तो सच में मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है, इसलिए मैंने आपसे अनुमति लेकर पहले बोल करके अपनी शुभकामना देते हुए बात करने के सच में समय की बहुत कमी थी। लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रदेश भर से आप आए और माननीय सिंधिया जी आए तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं आऊं। मुझे लगा कि आपको अभिनंदन करने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, आपके बीच ये प्रेम का संबंध हमारा आपका बना रहे, ये मैं अपनी शुभकामना देते हुए अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी